प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जिंदगी मिली है, इसे खुल कर जिएं, खुश होकर जिएं, मालिक का धन्यवाद देते हुए जिएं। यह जो पल मिला है, जो समय मिला है, प्रभु ने आपको दिया है, उसका धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जैसा कि इंसान सिर्फ गिला शिकवा करता है, गिला शिकवा करते हुए यह जीवन को जीता है कि भगवान ने मुझे यह सुख नहीं दिया, भगवान ने मुझे यह सुख नहीं दिया। लेकिन भगवान ने तो सबको सब कुछ दिया है। कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। यह सत्य है कि हमारे ही किए हुए कर्मों का ही हिसाब हमें इस युग में भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आपको क्या पता आपके माता पिता कौन होंगे, आपको क्या पता किस घर में आपका जन्म होगा, आपको क्या पता कि आप क्या बनेंगे। यह सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। बस मालिक यह कहते हैं, प्रभु परमात्मा का कहना है कि आप अपने जीवन को जो मिला है अभी के जीवन का सुधार करते जाएं। चिंता छोड़ें, चिंता इस बात की छोड़ दें, जैसे कहते लोभ, इंसान की लालसाएं, यह सारी चीज़ें छूट जाती है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। याद रखना कि जो चीज़ आपको मिल सकती है वह जा भी सकती है। ऐसा आपको देखने को मिला है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतने शक्तिशाली होते हैं जिससे कि हमारे साथ 100 व्यक्ति खड़े होते हैं किसी से लड़ने के लिए, हम उसी को अपनी पावर समझ बैठते हैं। लेकिन देखने को कई बार ऐसा भी मिलता है कि हम स्वयं सलाखों के पीछे चले जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जो व्यक्ति हमें सलाम करता था, जो व्यक्ति हमारे घुटनों के नीचे बैठने की कोशिश करता था, वह व्यक्ति भी हमसे मुंह फेर लेता है। ऐसा हमारा जीवन प्रभु परमात्मा बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो रावण थे, सोने की लंका, और एक अच्छा राज संचालक जिसके लिए जो सोचे इतनी शक्ति समर्था उन्होंने भक्ति से हासिल की थी कि जिसके लिए जो सोचते थे वह कर बैठते थे। लेकिन प्रभु की जो लीला है उसे भी क्या कर दी, फीकी कर दी। जो परमात्मा की लीला के आगे सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। शक्ति, समर्था, धन, दौलत, नाम, शोहरत, सब कुछ चला जाता है। इस मालिक से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। याद रहे तो अगर यह याद रहेगा तो आप खुश हो के अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। हर समय यही सोचना जो सुंदर शरीर मिला जाए, जब यह चला जाएगा तो दुनिया की हर चीज़ मिलके अगर वह चली जाएगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। इसलिए सदैव खुश रहें और यह शुक्राना करते हुए जीवन को जिएं। और जब जीवन में गुरु आ जाता है, किसी भी गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु का कार्य होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। हमें वास्तविकता से परिचय करा देता है हमारा आध्यात्मिक गुरु। और जब हमें वह अध्यात्म के बारे में समझ में आ जाती है, वह बातें समझ आ जाती है, तो हम बुराइयों से दूर होते होते एक सुंदर जीवन हमारा बन जाता है, एक सुंदर आचरण वाला जीवन बन जाता है जो इस संसार समाज के लिए परोपकारी बन जाता है। और जब तक धरती पे जीते हैं एक सुंदर आचरण के साथ जीते हुए समाज संसार का कल्याण करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। स्वयं खुशहाल रह के लोगों को खुशहाली देते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं। तो ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। लेकिन ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए याद रहे, जब तक अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे आप, तब तक ऐसा जीवन नामुमकिन है कि ऐसी ज़िंदगी आपको मिल सके। इसीलिए कहते हैं कि लालसाएं न रखें। आप सुंदर कार्य करते हुए, जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार है आपका, उसी में बढ़िया कार्य करते हुए
एक अच्छे शुभ भाव से कार्य की शुरुआत करें और लगन से उस कार्य को करें। अक्सर इंसान सोचता है कि थोड़ी पूंजी लगा के बहुत ज़्यादा कमा लें, वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। हर चीज़ एक लिमिट के बाहर जो भी चीज़ें हो जाती है वह हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। और तो यह संसार है, संसार को में जीना, संसार के लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। खुद को समझ लिया तो मानो कि संसार को समझ लिया। इसलिए खुद को जाने, खुद को माने, यही सबसे बड़ी सीख है। और एक सुंदर जीवन जीते हुए इस धरती पर अपने जीवन की यात्रा को तय करते हुए इस प्रभु परमात्मा को ना भूलें। सुबह शाम उठें और जो भी याचना प्रार्थना करें उसमें यह शामिल जरूर रखें कि हे मालिक, इतना वर देना, सब कुछ देना, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं दे देना, ऐसा धन दौलत, ऐसी पद प्रतिष्ठा नहीं देना जिसमें तू भूल जाए। तू याद रहे, उसी में ही मेरी खुशी है, उसी में ही मैं राजी हूँ, उस खुशी में मैं राजी हूँ जिसमें तू मुझे याद रहे। ऐसे ही जीवन की यात्रा को तय करेंगे तो वास्तव में एक दिन उस परमात्मा की प्राप्ति को कर लेंगे। और परमात्मा की प्राप्ति तो यूं ही हो जाती है जिस दिन आपके जीवन में एक सच्चा गुरु मिल जाएगा, इस सत्य का दीदार कर लेंगे। अब दीदार करने के बाद इस राह पे चलना आपकी ड्यूटी बनती है। उस राह पे चल जाएंगे तो परमात्मा का राह तो थोड़ा कठिन होता है लेकिन बहुत सुंदर होता है। उस सुंदर राह पर चलने और कर्म करने के लिए आपके लिए सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सत्संग करते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं तो किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग आपकी माता पिता है और सत्संग एक कल्प वृक्ष है, वहाँ पर जो जो मांगते हैं वह मिल जाता है। और सत्संग के सहारे जीवन जीने वाला व्यक्ति वह कभी अकेला नहीं हो सकता है और वह खुशहाल जीवन जी सकता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। समस्त संसार के खुशी की कामना करते हुए यही सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा से अरदास करती हूँ कि संसार में खुशियाँ हो, अमन हो, प्रेम हो, चैन हो। यही आपसे दुआ मांगती हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।